Friends, welcome back to the channel. This is part first of matter in our surroundings and lecture number 1 of chemistry of our crash course. तो इस वीडियो में देखेंगे 9th की केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है, इसको हम देखेंगे और बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ पे ही बात करेंगे, स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। एंट्रेंस में जितना इम्पोर्टेंट है उसी पे हम ध्यान लगाएंगे, ठीक है। थोरली हमको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितना इम्पोर्टेंट है जो एग्जामिनर क्वेश्चंस को फ्रेम करता है उसी को हम देखेंगे, ठीक है। और इतना ही पढ़ना, अगर आपने सही से पढ़ लिया जितना मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ज़रूरत ही नहीं है कुछ देखने की। ये गारंटी है, 10 साल के पेपर उठा के देख लीजिए और इन मेरे वीडियो लेक्चर्स को देख लीजिएगा। अभी तो क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, आने वाले कुछ टाइम के बाद आपको खुद पता चल जाएगा। फिर सिर्फ 10 ईयर्स के पेपर्स आप खरीद लीजिएगा, मार्केट से परचेज कर लीजिएगा और फिर देखते रहिएगा क्या इन वीडियो लेक्चर से आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। या फिर मेरे पुराने जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि हाल ही में मैंने इस चैनल को क्रिएट किया था, तो उनका रिव्यू भी आप पढ़ सकते हैं। वो लोग लगातार टेस्ट सीरीज़ से जुड़े हुए थे, तो मैं आप लोगों को फिर बोलूँगा कि अभी टेस्ट सीरीज़ तो जब स्टार्ट होगी, रेगुलर चलेगी, तो वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होएगी। लेकिन वीकली मैं आपके लिए जो टेस्ट लूँगा, जो कि टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप पे किसी में से भी एक बार हो सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग। व्हाट इज़ मैटर, सब जानते हैं। अगर आपसे किसी बच्चे से पूछा जाए 9th में तो व्हाट इज़ मैटर, तो वो बता देगा मैटर है बोथ मास एंड वॉल्यूम, इस तरीके की डेफिनेशन बोल देता है। लेकिन समझता नहीं है, समझेगा नहीं बच्चा, सिर्फ रट लेगा, क्योंकि उनको मेंटलिटी इसी तरीके की बना दी जाती है कि वो डेफिनेशन रटो बस, आगे कुछ नहीं करना, सिर्फ डेफिनेशन रटवा दी जाती है, ठीक है। तो डेफिनेशन रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, पहले चीज़ों को क्लियर कर लेना। देखिए, अगर आप अपने चारों तरफ देखें या अपने आप को खुद को भी देख लें, तो खुद का तो चीज़ें नहीं समझ में आती, लेकिन आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों का आप देखिए, तो हर एक चीज़ जो है एक अलग अलग चीज़ों से, मटेरियल से बनी हुई है, ठीक है। आप फर्श पे बैठे हुए हैं तो क्या है, वो पत्थर है, ठीक है, ये मार्बल है, ये सॉलिड है। आप पानी पी रहे हैं, लिक्विड है, सांस ले रहे हैं, गैस है, ठीक है। तो हर एक चीज़ जो है किसी न किसी मटेरियल से मिलके बनी हुई है। साइंटिस्ट ने उसको नाम दे दिया मैटर। तो मैटर का क्या है, मैटर का जो है मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। तो मैटर का ध्यान रखिएगा, मैटर का मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही ध्यान रखिएगा, बस फालतू की चीज़ें मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अर्ली इंडियन फिलोसफर्स ने जो मैटर को क्लासीफाई किया 5 बेसिक एलिमेंट्स, ये हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, कभी कभार पूछा जा सकता है। तो 5 तत्व कौन कौन से थे? एयर, अर्थ मतलब मिट्टी, ठीक है, फायर, आग, स्काई एंड वाटर, ठीक है। इन मैटर जो बना था वो इन 5 चीज़ों से मिलके बना था। लेकिन मॉडर्न डे में जो साइंटिस्ट थे, जो जैसे जैसे टाइम पास जो है पास करता गया, तो मैटर का जो क्लासिफिकेशन बेसिकली हुआ वो दो चीज़ों पर हुआ। एक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा उसका केमिकल नेचर। तो यहाँ बात करी जाती है, सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल नेचर। तो फिजिकल नेचर में क्या था, देखिए फिजिकल नेचर ये ऐसे ही नहीं पढ़ना है, पढ़ने का एक तरीका भी आप लोग सीख लीजिए। आप हेडिंग देखते हैं उसके बाद पढ़ते चले जाते हैं, नहीं, यही चीज़ें आपकी MCQ में पूछ ली जाती हैं। फिजिकल नेचर की बात कर रहा है, तो फिजिकल नेचर में क्या आ जाएगा कि मैटर जो है इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अंडरलाइन कर लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा, मैटर किससे बना हुआ है, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल आप डे टू डे लाइफ में जो है आप सभी ने देखी है, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसने नहीं देखी होगी। चाय सबने पी है, शरबत सबने पिया है, ठीक है। तो जब भी हम पानी के अंदर जो है सॉल्ट लेते हैं और उसको घोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो कुछ देर बाद आप देखते हैं तो जो नमक है या चीनी है वो गायब हो जाती है। गायब कैसे हो जाती है? आखिर पानी के अंदर नमक कहाँ चला जाता है? यही इसका एग्जाम्पल है कि मैटर जो है मेड अप ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है। अब पार्टिकल्स भी काफ़ी स्मॉल होते हैं, यानी पानी के अंदर वो पार्टिकल्स जो आपके जो नमक है वो मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स है, ठीक है। अब तो वो पानी के, जहाँ पानी के अंदर भी पानी खुद एक मैटर है, तो उसके अंदर जो स्पेसेस होते हैं वो उसमें जाके एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो है आपको वो चीज़ नज़र नहीं आती। डिज़ोल्व होने का मतलब क्या है कि जो वाटर के जो पार्टिकल्स के जो स्पेसेस जो होती हैं उसमें जाके वो एडजस्ट हो जाते हैं या डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने दे दिया है, आपको ध्यान रखिएगा।
ठीक है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। When we dissolve salt in water, the particles of salt get into the spaces between the particles of water, ठीक है। जो भी जगह होती है वाटर के स्पेस के, वाटर के जो पार्टिकल्स के जो स्पेसेस होते हैं, तो उसमें जाके वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसी वजह से कुछ टाइम के बाद सॉल्ट जो है पूरा डिज़ोल्व हो जाता है। तो क्या चीज़ याद रखनी है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पहली चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़, हाउ स्मॉल, कितने स्मॉल है, कितने स्मॉल के लिए ये तो कोई भी नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता, कोई बता ही नहीं सकता, ठीक है। यानी हमारे इमेजिनेशन के परे है ये चीज़। तो कितने बार स्मॉल है, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा। देखिए ये जो मैंने चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आप किसी भी, यहाँ तो मैंने 100 ml की बोतल वो बीकर दिखा रखा है, आप घर में आप मग्गा ले लें, किसी भी चीज़ में ले लें, ठीक है। उसमें या तो आप जो है 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट क्या डाल लें, पोटेशियम पर मैग्नेट डाल दें, ठीक है, उसके अंदर डाल दें और घोल दें, ठीक है। या फिर उसकी जगह आप डिटॉल ले लें, तो डिटॉल का भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये जो आपने पोटेशियम पर मैग्नेट लिया, ये आपने एक 100 ml पानी ले लिया एक बीकर में, उसके अंदर 2 से 3 क्रिस्टल उसके डाल दिया और घोल दिया। कुछ देर बाद आप देखेंगे तो उसका कलर पिंक हो जाएगा, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करें कि यहाँ से 10 ml वाटर ले लें एक अलग टेस्ट ट्यूब में, और इसमें डाल दें अनदर 100 ml उसके अंदर, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो डार्क, पहले सबसे पहले क्या होगा, ये डार्क बना होगा, ये डार्क कलर बना होगा, उसके बाद फिर ये लाइट हो गया, फिर इसमें से 10 ml निकाल के इसमें डाल दें, फिर इसमें से 10 निकाल के इसमें निकाल दें। आप देखेंगे कि कलर की इंटेंसिटी घटती चलेगी, बट कलर आ रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ बोलती है कि जो मेटल्स हैं, जो मैटर है जो है वो काफ़ी टाइनी पार्टिकल्स, यानी बहुत ही माइन्यूट स्मॉल पार्टिकल से मिलकर वो बना होता है, ठीक है। इसका सीधा सीधा एग्जांपल, अगर आपको पोटेशियम पर मैग्नेट हर किसी के घर में तो नहीं मिलता है, तो आप डिटॉल ले सकते हैं। आप डिटॉल का एक काम करिए कि भरी बाल्टी में आप डिटॉल के 2 ढक्कन डाल दीजिए। 2 ढक्कन डालने के बाद आप देखेंगे वो तो सब डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, लेकिन आपको स्मेल आती है अच्छी खासी। फिर वहीं से आप जो है थोड़ा सा पानी लेके किसी अलग मग्गे में आप डाल दीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे, आप सूंघ के देखेंगे तो डेटॉल की खुशबू उस पानी में से भी आ जाएगी। यही चीज़ को दर्शाता है कि मैटर जो है वो काफ़ी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद आप आते हैं, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक में क्या चीज़ पढ़नी है, कैरेक्टरिस्टिक में इसकी 3 चीज़ें पढ़नी है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे जैसे बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही मेरी वीडियो पे जो मैं बोल रहा हूँ इसको सुन लीजिए बस। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है, जो जी मैटर की जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस होते हैं। स्पेसेस का मतलब क्या है, स्पेसेस इसलिए होते हैं कि दूसरा कोई पार्टिकल जाके उसमें एडजस्ट हो जाता है और वो क्या कहते हैं एडजस्ट हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। इसका सीधा सीधा मैंने आपको एग्जांपल अभी आपको दिया ऊपर, ठीक है। ये एक शिकंजी का भी मैंने दिया है, नींबू पानी का, आपने देखा होगा। नींबू घोलते हैं, कुछ देर बाद पानी के अंदर जो है नींबू की जो है वो मिक्स हो जाता है, ये डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर, और इसका पहला एग्जाम्पल ऊपर भी दिया है डिटॉल वाला, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, यहाँ मैंने इस चीज़ को पूरा लिख दिया है, ठीक है। लेकिन इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्पेसेस वाला एग्जाम्पल तो मैंने आपको ऊपर दे दिया। दूसरी चीज़ जो है वो आपका ये है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए पहली चीज़ क्या है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनके बीच में स्पेसेस हैं, ये ध्यान रखिएगा। स्पेसेस, जब भी तो सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर, ठीक है, स्पेसेस। दूसरी प्रॉपर्टीज उसकी क्या आती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये है आपकी दे आर इन कंटिन्यूसली मूविंग। दे आर कंटिन्यूसली मूविंग का मतलब है, कंटिन्यूसली मूव का मतलब है उन मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का मतलब ही, जब भी कोई चीज़ चल रही होती है दैट मीन्स उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, याद रखिएगा, जब भी कोई चीज़ चल रही होती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है ऑलवेज। जब भी कोई चीज़ चलेगी, मोशन में होगी, तो कौन सी एनर्जी पोजेस करती है, काइनेटिक एनर्जी। ये मैं बोल रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ये क्वेश्चन फ्रेम कर देता है, ठीक है। ये ऐसे ही ये जो लिखा है ये फालतू में नहीं लिखा है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। और इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद मैं आपको इसके नोट्स की टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज कंटिन्यूसली, नॉट ऑलवेज, आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस दैट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वो मूविंग में रहते हैं, ठीक है। और जब मूव करेंगे तो वो कौन सी एनर्जी पोजेस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है पार्टिकल्स जो है मूव फास्टर,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एज द टेम्परेचर राइजेज, याद रखिएगा, एज द टेम्परेचर राइजेज द पार्टिकल्स मूव faster. So we can say that with increase in temperature the kinetic energy of the particles also increases. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल जब मूव करता है तो कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल तेज़ी से मूव करता है, जब तेज़ी से मूव करता है दैट मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, अब ये कैसे, इसका सीधे सीधे एग्जाम्पल ये होगा, सबने अगरबत्ती जलाई होगी, नहीं जलाई होगी तो दुकान वगैरह पे देखी होगी, आप देख लीजिएगा। एक बिना जली अगरबत्ती को कहीं किसी कोने में रख दीजिएगा और आप रूम के दूसरे कॉर्नर पे चले जाइएगा, देखिएगा आपके पास कोई खुशबू वगैरह नहीं आ रही होगी। लेकिन जैसे ही आप उस बगैर जली अगरबत्ती के करीब जाते हैं तब आपको वो अगरबत्ती की खुशबू जो है पता चल जाती है। ठीक है, लेकिन अब उसी अगरबत्ती को आप जला दीजिए और कमरे के दूसरे एंड पे चले जाइए, आप देखेंगे कि उस अगरबत्ती की खुशबू जो है आपको दूसरे एंड पे भी आ जाएगी। ये सीधे सीधे एग्जांपल इसी चीज़ का कि पार्टिकल्स ऑफ जो मैटर है वो कंटिन्यूसली इन मोशन है। ठीक है, लास्ट इसमें आती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अब मैटर आपको सभी अभी बताया कि मैटर जो है उसका एक अपना वॉल्यूम है, अपना एक मास है। ठीक है, तो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट कैसे करते हैं, अब कितना अट्रैक्ट करते हैं ये उसके डिपेंड करता है मैटर टू मैटर। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ 3 पिक्चर लिए, एक रबर ले लिया, एक चौक ले ली और एक ये लोहे की नेल ले ली यानी कील ले ली। ठीक है, अब आप इन तीनों को तोड़ने की कोशिश करिए। तो रबर को आप कैसे तोड़ेंगे, स्ट्रेच करके तोड़ेंगे। आप स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा सा फोर्स लाएंगे लेकिन टूट जाएगी। इसी तरीके से आप चौक को लेंगे तो चौक को क्या है, आप चाकू से लीजिए, आप काटने की कोशिश करिए, वो कट जाएगी, थोड़ी सी कोशिश करें कट जाएगी। अब नेल लेंगे, लोहे की कील लेंगे तो उसको काटने की कोशिश करेंगे या तोड़ने की कोशिश करेंगे, हैमर मारेंगे, जो भी करेंगे आप। ठीक है, यानी आपको काटना किसी भी तरीके से वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप देखेंगे कि हर एक मैटर को जो है ब्रेक करने में इन तीनों में डिफरेंट आपको फोर्स ऑफ जो है लगाना पड़ा। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये मतलब हुआ कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये डिपेंड करता है आपका मैटर टू मैटर। ठीक है, तो आपने इस वीडियो में क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स में पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। दूसरी है दे आर continuously moving, and third particles of matter attract each other. ठीक है, but the strength of the attractness जो है वो वेरी करती है मैटर टू मैटर। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।